भैया, आपके ही शहर के मोहनलाल गुप्ता फैमिली के बेटे अनुज का रिश्ता हमारी विशाखा के लिए आया है। वे लोग हमसे मिलने और बात आगे बढ़ाने को बहुत इच्छुक लग रहे हैं। आप अपने स्तर पर अच्छे से जांच पड़ताल करके बताएं कि लड़का और उसका परिवार कैसा है। मंजू ने अपने भाई कृष्णा से कहा। हाँ, परिवार तो बहुत सम्मानित है, आर्थिक स्तर से भी अच्छे हैं। लड़का काफ़ी सालों से शहर से बाहर है। पढ़ाई पूरे होते ही नौकरी भी बड़े शहर में ही कर रहा है। बाकी चाल चलन कैसा है इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, पर मैं पता लगाता हूँ, कृष्णा ने कहा। जिस व्यक्ति के साथ ताउम्र रहना है उसके बारे में जितना हो सके अच्छे से जांच पड़ताल कर लेना चाहिए, ताकि भविष्य में किसी भी तरह का कोई डाउट ना रहे। इससे पहले हमने जो विशाखा के लिए लड़का देखा था वह तो पहली बातचीत में ही तू तड़ाक पर उतर आया था। उससे भविष्य में रिस्पेक्ट की क्या उम्मीद कर सकते थे। अपनी सैलरी पर भी ज़रूरत से ज़्यादा घमंड कर रहा था। हमारी शादी के बाद तू तो ऐश करेगी, तुझे ब्रांडेड चीज़ें यूज करने का मौका मिलेगा, ऐसा विशाखा से कह रहा था। इस बार पहले से ही सब जानकारी ले लेना चाहते हैं, मंजू ने कहा। 2-3 दिन के बाद कृष्णा का फ़ोन आता है। मंजू, मैंने पता लगाया है कि लड़का बेंगलुरु में बड़ी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर है। अभी किराए के फ्लैट में रह रहा है। भविष्य में जल्द ही बैंक से लोन लेकर अपना घर खरीद लेगा, ऐसा सुनने में आया है। लड़का चरित्र में भी अच्छा है। लड़के के बारे में कोई नेगेटिव बात सुनने में अब तक तो नहीं मिली। मेरे ख्याल से बात आगे बढ़ाने में कोई हर्ज नहीं है, कृष्णा ने कहा। ठीक है भैया, आपकी बातों से मुझे तसल्ली हुई, मंजू ने कहा। हफ्ते भर बाद अनुज अपने परिवार के साथ विशाखा को देखने आता है। अरे पापा, लड़के के जूते तो एकदम साफ है। इसका मतलब है लड़के को साफ सफाई पसंद है, लापरवाह और आलसी नहीं है। और देखो, खुद बैठने से पूर्व सभी बड़ों को बैठने के लिए सीट ऑफर की। इससे समझ आ रहा है कि वह बड़ों की रिस्पेक्ट करना जानता है। विशाखा के भाई संतोष ने अपने पिता उमाशंकर जी से धीरे से कहा। अनुज और विशाखा आपस में बातचीत कर एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। लड़के वालों की तरफ से दहेज की कोई डिमांड नहीं की गई। विशाखा के मम्मी पापा को भी अनुज हर लिहाज से सही लगा। दोनों की सगाई हो जाती है। सगाई के अगले ही दिन अनुज वापस नौकरी पर बेंगलुरु चला जाता है। अनुज रोज तो नहीं, पर 2-3 दिन में विशाखा से फ़ोन पर बात जरूर कर लेता। एक दिन विशाखा के घर उसके पापा उमाशंकर जी के दूर के रिश्तेदार नारायण जी का आना हुआ। अरे उमाशंकर, तुमने तो हमें बताया नहीं, पर हमें पता चला है कि तुमने विशाखा बिटिया की सगाई कर दी। तुमको इतनी बड़ी दुनिया में गुप्ता फैमिली का लड़का अनुज ही मिला था अपनी बेटी के लिए, नारायण जी ने कहा। क्यों, क्या हुआ? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? लड़का और उसका परिवार ठीक नहीं है क्या? उमाशंकर जी ने चिंतित स्वर में कहा। क्योंकि वो एक बेटी के पिता जो ठहरे। अरे, सुनने में आया है लड़का एक नंबर का शराबी है, खाने पीने वाला है, चरित्र का भी सही नहीं है। काफ़ी समय से घर परिवार से दूर जो है, पिछली नौकरी से भी निकाला गया था। नौकरी भी सामान्य सी है, कोई मैनेजर की पोस्ट नहीं है। अरे, लड़की ब्याहने से पहले एक बार तसल्ली से छानबीन तो कर लेते। रिश्ता जोड़ने की इतनी हड़बड़ी क्यों मचा दी? नारायण जी ने विशाखा के पिता उमाशंकर जी से कहा। अब तो विशाखा के माता पिता की काटो तो खून नहीं वाली स्थिति हो गई थी। आंखों देखी मक्खी निगल भी नहीं सकते थे। मन में शंका का बीज तो बो ही चुका था। सुनिए जी, मेरी मानो तो आप और संतोष बेंगलुरु जाकर अनुज के बारे में पूरी जानकारी ले लीजिए। तसल्ली लेने के बाद ही हम शादी के बारे में सोचेंगे। हमारी बेटी के भविष्य का सवाल है। भगवान ना करे नारायण भाई साहब की बात सच हो, विशाखा की मम्मी ने पति को सलाह दी। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। मैं और संतोष जितनी जल्दी हो सके बेंगलुरु के लिए निकलते हैं, उमाशंकर जी ने कहा।
दोनों बाप बेटा बेंगलुरु जाते हैं। अनुज की बताई गई कंपनी के सामने ही एक फ्लैट किराए पर ले लेते हैं और अनुज पर पूरी नज़र रखते हैं। उमा शंकर जी देखते हैं अनुज ठीक समय पर ऑफिस आता है और ठीक समय पर जाता है। ऑफिस से निकलने के बाद सीधे अपने किराए के फ्लैट में पहुंच जाता है। एक दिन अनुज कंपनी के काम से ऑफिस से बाहर जाता है। मौका लगते ही उमा शंकर जी और संतोष उसके ऑफिस पहुंचते हैं। उसके ऑफिस स्टाफ और दोस्तों से मिलते हैं। बातों बातों में जानकारी हासिल करने पर पता चलता है कि अनुज बहुत शरीफ इंसान है। सब उसकी बहुत तारीफ करते हैं। उसकी पोस्ट के बारे में भी पता चलता है कि अनुज वाकई कंपनी का मैनेजर है। अनुज ने अपनी पहली नौकरी अपनी मर्जी से छोड़ी थी। उसे निकाला नहीं गया था। विशाखा के पिता और भाई मिली जानकारी से संतुष्ट हो जाते हैं और वापस आ जाते हैं। उन्होंने घर आकर बताया कि अनुज के बारे में की गई नकारात्मक बातें सिर्फ अफवाह थी। अरे हमारा दामाद कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर ही है, चरित्र का भी अच्छा है, खाने पीने वाला व्यक्ति नहीं है, उमा शंकर जी ने कहा। उनकी बातें सुनकर विशाखा और उसकी माँ के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कुराहट आ गई। सुनिए जी, आज नहीं तो कल लड़के वालों को पता लग ही जाएगा कि हमने सगाई होने के बाद भी अपने मन में शंका रखी और जांच पड़ताल करने अनुज के ऑफिस पहुंच गए। क्या सोचेंगे विशाखा के ससुराल वाले हमारे बारे में? इसीलिए हमें इस घटना की जानकारी उन्हें स्वयं से दे देनी चाहिए। विशाखा की मां ने कहा, हाँ, अब तो जो हुआ वह सारी बात लड़के वालों को विस्तार से बतानी होगी। उमा शंकर जी ने कहा। विशाखा के माता पिता उसके ससुराल पहुंचते हैं। माफ़ कीजिएगा समधी जी, हम अफवाहों में आकर अनुज जी के ऊपर अविश्वास कर बैठे थे। हमारे किसी दूर के रिश्तेदार ने हमारे मन में अनुज जी के प्रति शंका पैदा कर दी थी। हम बहुत शर्मिंदा हैं। इसमें शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है। हम भी बेटी वाले हैं। ऐसे आंख बंद कर अपनी बेटी किसी के भी हाथ में नहीं दे सकते। जानते बुझते बेटी के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। आपने बिल्कुल सही किया जो आपने होने वाले दामाद के बारे में अच्छे से जानकारी निकाल ली, वरना मन के कोने में शंका बनी ही रहती। वैसे यह अफवाह फैलाई किसने? इस बात की पड़ताल तो करनी ही होगी। अनुज के पापा मोहनलाल जी ने कहा। बात निकली तो बहुत दूर तक गई। कुछ दिनों बाद उमा शंकर जी ने अनुज के पिता से रूबरू मिलकर कहा, हमारे दूर के रिश्तेदार नारायण जी से यह अफवाह उनके ही शहर के हरीश पटेल ने कही थी। अच्छा, वह हरीश पटेल जिनका कपड़ों का व्यापार है? अनुज के पिता मोहनलाल जी ने पूछा। हाँ हाँ, वही हरीश पटेल, विशाखा के पापा उमा शंकर जी ने कहा। अरे हरीश पटेल की बेटी का रिश्ता हमारे अनुज के लिए पिछले साल आया था। दोनों परिवारों की मीटिंग भी हुई थी। लड़की देखने में तो अच्छी थी, पढ़ी लिखी भी थी, पर उनके विचार से अनुज सहमत नहीं हुआ और यह रिश्ता नहीं हो सका। अनुज ने लड़की से कहा था अभी वह बेंगलुरु में किराए के फ्लैट में रह रहा है। भविष्य में मेरे पापा के रिटायर होने के बाद मम्मी पापा बेंगलुरु उसके पास आकर रहेंगे। इसके लिए वह पैसे सेविंग कर रहा है ताकि बेंगलुरु में थोड़ा बड़ा फ्लैट खरीद सके। तब हरीश पटेल की बेटी ने कहा कि यह भी क्या बात हुई, अपने मम्मी पापा को तो उनके ही शहर में रहने देना। मैं इस रिश्ते के लिए इसीलिए तैयार हुई हूँ क्योंकि तुम अपने पेरेंट्स से दूर बड़ी सिटी में जॉब करते हो, जिससे तुम्हारे साथ अकेले में मैं फ्रीली अपनी लाइफ एंजॉय कर सकूं। यह सास ससुर की जिम्मेदारी उठाना मेरे बस की बात नहीं है। उसके विचार सुनकर अनुज ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया था, पर हमने कभी इस बात का जिक्र किसी से नहीं किया। सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, भला किसी लड़की की बदनामी क्यों करना।
अनुज के पिता मोहनलाल जी ने कहा। उमा शंकर जी के जाते ही मोहनलाल जी ने हरीश पटेल को फ़ोन लगाया। हरीश जी, हमें आपसे यह उम्मीद नहीं थी। हमारे बेटे ने आपकी बेटी के साथ शादी से इनकार कर दिया, तो आप लोग उसकी बदनामी करने पर उतर आए। इसके बारे में गलत गलत अफवाहें फैलाने लगे। आपकी बेटी एक बेटे को उसके ही माता पिता से दूर रखना चाहती थी। यह बात आज तक हमने किसी से नहीं कही, ताकि आपकी बेटी की बदनामी ना हो जाए। हम लोग आपकी बेटी को देखने गए थे, यह तक किसी को नहीं बताया। हम और हमारा बेटा सही है, इसीलिए ऐसी अफवाहों से निपटना हमारे लिए आसान है। आप गलत बातों का षड्यंत्र रचना छोड़िए और अपनी बेटी के भविष्य का सोचिए। इतना बोलकर मोहनलाल जी ने फ़ोन रख दिया। अनुज और विशाखा की शादी बहुत धूमधाम से बिना किसी विघ्न के संपन्न हो जाती है। दोस्तों, अगर आपके सही होने के बावजूद कोई आपकी इमेज खराब कर रहा है तो उसे सबक ज़रूर सिखाइए। और कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।